कृष्ण जी ने अपनी पूरी सेना को कलरीपट्टू सिखाई, उनको तैयार किया। कृष्ण ने बड़बड़ी का गला काटा और उसको एक पेड़ से महाभारत के पास टांग दिया जहाँ युद्ध हो रहा था। और उस समय गुस्से में युधिष्ठिर ने अपनी माँ को श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी महिला अपने पेट में कोई बात नहीं रख पाए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी। पांडव और कौरव अपनी अपनी शक्ति आजमा रहे थे। हर राजा और हर राजा की हर सेना यह निर्णय ले रही थी कि उसको किसकी तरफ से लड़ना है, कौन पांडव की तरफ से उतरेगा, कौन कौरवों की तरफ से उतरेगा। अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पांडव और कौरव अलग अलग राजाओं से मिल रहे थे। उसी समय जब ये लोग जाकर एक राजा से मिले जो थे उडुपी के राजा, उनसे पूछा गया कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे, कौरवों का साथ देंगे या पांडवों का। तो उडुपी के राजा ने कहा कि मैं किसी का साथ नहीं दूंगा और मैं सबका साथ दूंगा। सभी लोग कंफ्यूज हो गए, इनको समझ नहीं आया। उडुपी के राजा ने बोला कि जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो लोगों को चोट भी लगेगी, उनके उपचार के लिए भी लोग चाहिए। जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो उनका भरण पोषण भी करना पड़ेगा, उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा। वो साइड ले रहा हूँ जहाँ आप सबके चिकित्सा का पूरी जिम्मेदारी और सबको खाना खिलाने का पूरा ध्यान में रखूँगा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कुछ दिन लड़ते लड़ते बीत गए। हर दिन हजारों लोग मर जाते थे। फिर एक दिन जादुई चीज़ होने लगी। हुआ ये कि उडुपी के राजा हर दिन जितना खाना बनवाते थे ना वो खाना बचता था और ना ही वो खाना अतिरिक्त होता था। मतलब ना एक्स्ट्रा खाना बचता था और ना कम पड़ता था। तो जितने लोग मरते थे उनके हिसाब से खाना ऑलरेडी पहले से तैयार होता था कि बाकी सब लोग ये पूछें कि उडुपी के राजा से कि आपको कैसे पता होता है कि आज कितने लोग युद्ध से लौटेंगे और कितने हजार लोग मर जाएंगे। तब उडुपी के राजा ने एक राज ये था कि उन्होंने बताया कि कृष्णा जी के कमरे के बाहर मैं उबली हुई कुछ मूंगफलियाँ रख देता हूँ। कृष्ण उसको अंदर लेते हैं और अगले सुबह जब मैं उसे पतल के दानों को वापस लेता हूँ तो उनमें जितने मूंगफलियाँ खोल के वो खा चुके होते हैं उतने दाने मैं गिनता हूँ और अपने लोगों को बोलता हूँ कि उतने हजार लोगों का खाना कम बनाना। तो मेरा यह कैलकुलेशन है कि हर दिन कृष्णा जितनी मूंगफली के दाने खा लेते हैं उतने हजार लोग अगले दिन युद्ध में मर जाते हैं। इसलिए मैं जो खाना बनाता हूँ ना वो कम पड़ता है और ना वो एक्स्ट्रा बचता है। ये कहानी थी महाभारत की। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि सवाल पूछे जा रहे थे कि हर किसी से कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे, आप किसका साथ दोगे, ये सवाल पूछते पूछते कृष्ण पहुँचे बर्बरीक के पास। बर्बरीक कौन था? बर्बरीक भीम का पोता था। घटोत्कच का बेटा बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वो जिसकी तरफ से लड़ता उसका जीतना तय था। कृष्ण चाहते थे कि वो हमारी तरफ से लड़े, मतलब पांडवों की तरफ से लड़े। कृष्ण गए बर्बरीक के पास और पूछा कि तुम किसकी तरफ से लड़ोगे। बर्बरीक बड़ा अजीब सा जवाब दिया। बर्बरीक ने कहा कि मैं जो कमज़ोर होगा मैं उसी तरफ चला जाऊंगा, मतलब मैं दोनों तरफ से लड़ूंगा। जब यह कमज़ोर होगा तो मैं इनकी तरफ से लड़ूंगा और जब वो कमज़ोर होंगे तो उनकी तरफ से लड़ूंगा। यह बात सुनकर कृष्ण बहुत अचरज में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं होगा। कृष्ण ने बर्बरीक का गला काटा और उसको एक पेड़ से महाभारत के पास टांग दिया जहाँ युद्ध हो रहा था। और उन्होंने कहा कि तुम ना कुछ बोलना ना तुम कुछ करना, बस तुम यहाँ लड़के लड़के पूरा महाभारत देखो। तो सभी लोगों ने कृष्ण से पूछा कि आपने बर्बरीक का गर्दन क्यों काट दिया। तब जो कृष्ण ने कहा वो आज तक हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं, वो आज के समय में भी सच है। कृष्ण ने कहा कि समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक वो पक्ष है जो या तो किसी के साइड में नहीं होता या तो सबके साइड होता है। फाइटिंग का फॉर्म है जिसका कलरीपट्टू कहते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा कलरीपट्टू को सबसे पहले बनाने वाले, उसको ईजाद करने वाले, उसको इन्वेंट करने वाले जो है वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण जी ने अपनी पूरी सेना को कलरीपट्टू सिखाई, उनको तैयार किया। इसलिए महाभारत में कृष्ण की जो सेना थी उसका नाम नारायणी सेना था। वो सबसे ज़्यादा घातक और खतरनाक सेना थी। जब कृष्ण के पास इधर से दुर्योधन और उधर से अर्जुन पहुँचे और कृष्ण ने पूछा कि दुर्योधन, जब मैं सोकर उठा तुम दोनों खड़े थे पर मेरी नज़र सबसे पहले तुम पर पड़ी, तो तुम लोग क्या चाहते हो? दुर्योधन ने चुनाव की, मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण की पूरी सेना चाहिए, नारायणी सेना। और अर्जुन ने चुना कि मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। तो ये जो सेना
है जिसका नाम नारायणी सेना था, वो सबसे खतरनाक सेना थी। महाभारत में उसका नाम नारायणी सेना इसलिए था क्योंकि विष्णु अवतार कृष्ण जो है वो विष्णु है, विष्णु का एक नाम नारायण है, तो कृष्ण की आर्मी का आकर्षण की सेना का नाम नारायणी सेना से बेहतर क्या हो सकता था। और इनके ध्वज में बना रहता है गरुड़, गरुड़ विष्णु जी का वाहन थी। कल्लीपट्टू यहाँ से जब आगे बढ़ा तो धर्म नाम के एक व्यक्ति ने उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके और देश के बाहर जब ये पहुँचा तो यही आप मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं, उसका सीजन कल्लीपट्टू से हुआ था। और कल्लीपट्टू जो है उसको बनाने वाले आपके कृष्ण हैं। तो ये है नारायणी सेना की कहानी। बड़े धनुर्धर और कुछ बड़े योद्धा जो महाभारत के अंदर थे उनमें से एक का नाम धाकर सूर्यपुत्र कर्ण, आपको पता ही है सूर्यपुत्र कर्ण जो थे वो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। यह भी आपको पता है जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण को हराना बहुत मुश्किल था। फाइनली कर्ण को हराया गया। जब वो उनके हाथ में कोई हथियार नहीं थे तब कर्ण को मारा गया। उनके पहले कर्ण का कवच और कुंडल लिया गया था। उस दिन जिस दिन कर्ण मरे और पांडव खुशी से अपनी माँ कुंती के पास पहुँचे तो कुंती विलाप में थी और रो रही थी, तकलीफ में थी। युधिष्ठिर उनके पास गए और बोले कि आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपके 5 पुत्र जीवित हैं और हमारे लिए जो सबसे बड़ा शत्रु था उसको हराना बहुत कठिन था। आज हम लोगों ने उसे मार दिया। आपके पास दुखी होने का कोई कारण नहीं है, आप क्यों दुखी हैं। तब कुंती ने बताया युधिष्ठिर को और 5 पांडवों को कि कर्ण उन्हीं 5 पांडवों का बड़ा भाई था। जब यह बात युधिष्ठिर ने सुनी तो युधिष्ठिर को इतनी तकलीफ हुई कि ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई। शायद हम कोई बीच का रास्ता निकलते, शायद कर्ण जिंदा होते। और उस समय गुस्से में युधिष्ठिर ने अपनी माँ को श्राप दिया कि बड़ी बात आपने अपने अंदर समा के रोक दिया। मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी महिला अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख पाएगी। तो हम जो मजाक में कहते हैं कि कई बार औरतों के पेट में बात नहीं फंसती, इसकी भी एक बैक स्टोरी चाल के राजा द्रुपद की बेटे द्रौपदी जिनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था और आगे चल के जिनका विवाह 5 पांडवों से हुआ, पर एक पत्नी 5 पतियों के साथ पारिवारिक जीवन कैसे निभाती। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने इस समस्या का हल ढूंढा। उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जिनके अनुसार हर एक साल द्रौपदी अपने एक पति के साथ रहेगी और उस दौरान कोई और पांडव उनके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। गलती से भी इस नियम को तोड़ा गया तो दोषी को कठोर दंड मिलेगा, उसे ब्रह्मचारी की तरह रहकर 12 साल वनवास में बिताने होंगे। सभी पांडव पूरी निष्ठा से इस नियम को निभाते थे और एक दिन अर्जुन ने इस नियम को तोड़ दिया। दरअसल एक दिन एक ब्राह्मण को कुछ लुटेरों ने लूट लिया। वह मदद मांगते हुए अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन उनकी सहायता करना चाहते थे और उस समय उनके सभी शस्त्र द्रौपदी के कमरे में रखे हुए थे और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ में समय बिता रही थी। ब्राह्मण की सहायता करके अपने धर्म को पूरा करने के लिए ना चाहते हुए भी अर्जुन ने उस कमरे में प्रवेश किया। इसके परिणामवश अर्जुन को अगले 12 वर्ष तक वनवास में बिताना पड़ा। इसी दौरान उनकी मुलाकात श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से भी हुई थी जो उनकी पत्नी बनी। महाभारत के पन्नों में ग्रुप से जुड़ी ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ छिपी हुई हैं। अगर आप इस पर एक पूरा वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कौरवों की नफरत, द्रौपदी का बदला और धर्म की स्थापना, इतिहास में ऐसे कई कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। पर इस युद्ध की असली जड़ था कि कौरवों का मामा शकुनी, जिसने बहुत पहले से कौरवों के मन में नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया था। उम्मीद है कि आपको यह कुछ नए तरीके की महाभारत की छोटी छोटी कहानी सुन के मज़ा आ रहा होगा। अगर आप इन कहानियों को एंजॉय कर रहे हैं तो ऐसी कहीं अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।